उत्तर प्रदेश में राजनीतिक कोहराम मच गया और कोहराम ऐसा कि जिसमें आरंभ में तो लगा कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार बुरी तरह फंस गई, लेकिन दिन ढलते ढलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब ये ऐलान किया कि सरकार ओबीसी के रिजर्वेशन के बिना स्थानीय निकाय के चुनाव में नहीं जाएगी और इसके लिए एक आयोग गठित होगा और जो कुछ करना होगा करेगी, तब कहीं जाके लगा कि चलो डेंट आया लेकिन दुर्घटना से बच गए। लेकिन भाजपा पर डेंट आ गया। इतना तेज तूफान था स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो आज हाईकोर्ट का फैसला आया, उसके बाद बहुत समय बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा कोहराम देखा गया। भाजपा छोड़कर बाकी दलों के जितने भी ओबीसी संवर्ग के नेता थे वो सब मैदानी जंग में थे। भाजपा के ओबीसी नेताओं के लिए मुश्किल हो रहा था कि वो डिफेंड क्या करें और किसको करें और कैसे करें। उन सबके बीच में अंततः सरकार को समझ में आ गया कि ओबीसी को नाराज नहीं किया जा सकता। राजनीति का पूरा समाजशास्त्र ही बदल जाएगा, अंक गणित ही बदल जाएगा। लेकिन जो कुछ हुआ उससे भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में अगर हम लोग कहें तो हम ये कह सकते हैं कि शीशे में बाल आ गया। वैसी स्थिति तो बन गई। मैं ये समझ नहीं पाता कि जब ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि बिना ट्रिपल टेस्ट के पिछड़ों को आरक्षण स्थानीय निकायों के चुनाव में नहीं दिया जा सकता, तब ये कारीगरी उत्तर प्रदेश में की क्यों गई। मुझे याद है आज से 20 दिन पहले करीब मैंने यही बात इसी मंच पर कही थी और भाजपा के प्रतिनिधियों से पूछा था कि भाई किसने आपको सलाह दी ऐसी कि ऐसा करो। आज स्थिति क्या बनी? बैक टू पवेलियन। फिर आज जो बात अरविंद कुमार शर्मा, ए.के. शर्मा कह रहे हैं, यही बात अगर वो 15-20 दिन 25 दिन पहले समझ गए होते तो आज ये फजीहत ही नहीं होती। पिछड़ों के आरक्षण को लेके जब एक लॉ ऑफ द लैंड है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मतलब लॉ ऑफ द लैंड, तो उसको लांघने का दुस्साहस क्यों किया गया? मैं ये नहीं मान सकता कि केवल अधिकारियों के सर पर टोपी पहना के बात खत्म हो जाए। शहरी विकास निकाय के जो मंत्री हैं अरविंद ए.के. शर्मा, उन्होंने तो देखा होगा ना आरक्षण का प्रस्ताव। उनको कैसे ये बात समझ में नहीं आई? वो तो अधिकारी रहे, बड़े अधिकारी रहे। अधिकारी तो बड़े लिखने पढ़ने वाले माने जाते हैं कि बड़ी पैनी तीक्ष्ण दृष्टि होती है। आज सरकार वहां आके खड़ी हो गई थी जहां से जरा सी फिसलती तो अंधेरी सुरंग में चली जाती। यह स्थिति हो गई थी। कोई तर्क नहीं सूझ रहा था, न वक्ताओं को न प्रवक्ताओं को। यह स्थिति क्यों पैदा हुई, यह बड़ा विचारणीय प्रश्न है। ऐसा तो नहीं कि स्टेनो ने अपने मन से टाइप कर दिया होगा ये आरक्षण का जो अनंतिम ड्राफ्ट था, ये जो सार्वजनिक किया था सरकार ने, नहीं ना। इसका अनाउंसमेंट तो खुद मंत्री जी ने किया था तब। और इससे एक बात और भी समझ में आई। आप देखिए दूसरे राज्यों के जो विपक्षी, बड़े विपक्षी नेता हैं, वो भी इस जंग में कूदे दोपहर में भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए। इससे आप इस मसले का ताप समझिए। ताप कितना ताप था राजनीतिक तौर पर इस बिंदु का, विषय का। अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक, फैसले के मुताबिक एक आयोग बनेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, उसके आधार पर पिछड़ों के लिए स्थानीय निकाय में आरक्षण तय होगा और फिर चुनाव होंगे। तो मानकर चलिए सब कुछ बहुत तेजी से हो, तब भी अप्रैल के सेकेंड हाफ में और मई के फर्स्ट हाफ के बीच में कहीं जाके स्थानीय निकाय के चुनाव हो सकते हैं। उससे पहले की संभावना तो बनती नहीं। यह स्थिति अब दिखाई दे रही। हालांकि सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार को हाई कोर्ट के इस आदेश को की बाध्यता को समाप्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा भी कि जरूरत होगी तो जाएंगे, जिसमें सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा कि स्थानीय निकाय के चुनाव तत्काल कराइए। ये जो डायरेक्टिव है सरकार को, इस डायरेक्टिव को सरकार शिथिल करना चाहती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से ही ये रास्ता निकलेगा अभी, जो मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन राजनीति, कोर्ट अपनी जगह और राजनीति अपनी जगह। क्या भारतीय जनता पार्टी से चूक हो गई? एक बड़ा सवाल है और आज की बहस मुझे लगता है मूल रूप से इसी के इर्द गिर्द रहेगी। ये मैंने 20 दिन पहले भी इस पर डिबेट की थी, तब भी ये सवाल उठाया था एग्जैक्टली जो आज उठा रहा हूं। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, वो लांघी नहीं जा सकती, चाहे सरकार भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे सपा की, चाहे बसपा की, चाहे सबके मिली जुली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो लांघ नहीं सकते, चाहे विधानसभा में कितने भी सदस्य जीत के आए। ठीक, तो जब ये बात पता थी तो ऐसा काम क्यों किया कि हाई कोर्ट में जाए और आपका जो अनंतिम आरक्षण बंटवारा का चार्ट है वो ध्वस्तीभूत हो गया और 2-3 घंटे के लिए ऐसा लगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई। राजनीतिक चेतना संकट में आ गई भाजपा की। तो ऐसा काम क्यों किया? वो भी तब जब इस विभाग के मंत्री नौकरशाह हैं, वो जानते हैं लिखा पढ़ी का खेल, अंग्रेजी हिंदी सब बेहतर समझते होंगे। आज जो सद्बुद्धि आई है सब स्तर पर सरकार को, अधिकारियों से लेकर पॉलिटिकल लीडरशिप तक, संजय भाई, वो 20 दिन पहले आ जाती तो ये फजीयत नहीं होती। आप ये कह रहे हो हाँ आप ज्यादा देना चाह रहे थे, अब कम मिलेगा। सरल भाषा में ये है आप जो कहना चाह रहे हैं ना, यही ना? ठीक जी, निश्चित रूप से। ठीक, जो लोग इसके खिलाफ गए हैं, निश्चित रूप से उसके कारण इसमें कमी आएगी। ठीक है। आरक्षण का मसला इतना विचित्र है कि आप समझिए 11,440 वोल्ट है। बिना उपकरणों को धारण किए अगर टच हो गया तार तो फिर बिहार में भागवत जी एक बात बोल दिए तो चुनाव हो रहा था। मोदी जी को कसम खाई उन्होंने कि हम जिंदा हैं तब तक कोई माइकल लाल कुछ नहीं कर सकता, फिर भी पांसा पलट गया था कि नहीं? ये नहीं भाजपा को समझ आया। अगर 4 घंटे के लिए सांस चौक हो गई पूरी पार्टी की तो ऐसा काम ही क्यों किए? अब जो बात है कि शर्मा को समझ आ गई, अधिकारियों को समझ आ गई, सरकार को, सबको समझ आ गई, बोले जी नहीं अब ट्रिपल टेस्ट की सर्वोत्तम प्रक्रिया अपने, वो पहले क्यों नहीं समझ में आई? ये मसला है भैया। नितेंद्र भाई जी, सबसे ज्यादा तो बाँछें आप ही की खिलती दिखाई दी मुझे आपकी पार्टी की। सबने कहा भाई कुर्ता उर्ता नया निकालो और फौरन ANI के सामने चलो। अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात मानूं तो वो इशारा कर रहे हैं कि भाजपा ने, सरकार ने जानबूझकर ऐसे रास्ते को पकड़ा जो आगे बंद थी गली। ठीक, और उनको पता था कि लौट के वापस आना है और चुनाव टलना है। भाजपा उसका काउंटर करेगी बाद में। लेकिन एक बात तो खड़ी होती है कि भाई मई में चुनाव होगा, मोटे तौर पर मान लो अगर, तो मई में अगर अभी ये कमज़ोर हैं, अगर सपा की बात माने तो मई में ये तंदुरुस्त हो जाएंगे, तो मई में कोई विटामिन बटेगा क्या? ये क्या बात है, इसका भी समझना पड़ेगा। खैर, रोहित अग्रवाल, इस पूरे कोहराम को किस ढंग से देखते हैं?
4-5 घंटे अमिताभ के लिए जी। तो उत्तर प्रदेश में हाहाकार मच गया था, कोई नेता घर में रहा ही नहीं, सबने कहा बाहर निकलो, ए नहीं देखो किधर है, और नहीं हो तो ट्यूट ठोंक दो तब तक 2-4। समाजवादी पार्टी ने सामने खड़े होकर एक लीड पोजीशन ली और कांग्रेस ने भी थोड़ा बहुत जो कुछ कहना सुनना था हल्का फुल्का कहा। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में कांग्रेस को क्या लगता है, क्या बीजेपी सरकार जानबूझकर चुनाव टालना चाहती थी, जो बात समाजवादी पार्टी कह रही है? एक प्रश्न बड़ा है, वो ये यहां पर एक खड़ा होता है आकर कि सब कुछ सार्वजनिक था। जी। ऐसा तो नहीं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कोई गुप्त था, ठीक? ये भी पता था सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लॉ ऑफ द लैंड भी कहते हैं, ठीक? उसको बाईपास सरपास नहीं किया जा सकता। ये नहीं हो सकता कि नहीं ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हल्दी वाला दूध पियो, लेकिन हमने कहा काली मिर्च वाला पिलाएंगे, उससे जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये तो संभव नहीं, वैकल्पिक तो होता नहीं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कि नहीं मेरे मन में आ गया कि हम ज्यादा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ता बताया कि भाई इस रास्ते से रिक्शे से बैठो और यहां पहुंचो, वही रास्ता फॉलो करना होगा। सरकारें स्वतंत्र नहीं चल सकती। फिर जो सारी बात बाकी दल कह रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, एसपी हो, आरएलडी हो, कि इसमें सरकार भी, भाजपा भी ये चाहती थी शायद कि ठीक है एक बार ऐसा आरक्षण का चार्ट कोर्ट में पेश कर दो, उस जनता के सामने रखो, मुकदमा हो जाएंगे, मुकदमा होगा, कोर्ट का फैसला आ जाएगा। 4-6 महीने के लिए बात आगे गई। सरकार की संलिप्तता या सरकार का मन इसमें शामिल था, ये जो आरोप है इसमें प्रथम दृष्टया जान तो लग रही है फिर, या फिर ये कहिए कि नहीं अरविंद शर्मा जी जान समझ नहीं पाए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को। मंत्री, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक दलों को अपनी मंशा को कानून के या लॉ ऑफ द लैंड के ऊपर अपनी मंशा को नहीं ले जाना चाहिए। जैसे जितनी भी राज्य सरकारें ये ड्रामा, मैं ड्रामा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, माफ करिएगा, ड्रामा करती हैं कि जी 50 ने 70% आरक्षण कर दिया, इसको भी दे दिया, उसको, वो सब जान के करती हैं कि ये गिर जाएगा कोर्ट में जाके, लेकिन वो कहती कम से कम हम तो बाय लूट ले। सब जानते, करने वाले भी जानते हैं, ठीक? तो वो जो ड्रामा है ना, वो क्यों करना चाहते हो सब लोग? पता है कोर्ट में जाएगा, रद्द हो जाएगा। बोले लेकिन दे दिया जी। क्या दक्षिण के राज्यों ने ये खूब खेल खेला। ईश्वर जैसे अभी आप कह रहे हो ऐसा रास्ता रहा तो उत्तर भारत में भी सब चलने लगेगा। बोले 90% आरक्षण कर दिया, कोई मुख्यमंत्री खड़े होकर कहेगा, ताली बजेंगी, जय जयकार होगी सोशल मीडिया पर, 15 दिन बाद कोर्ट में तमाचा लग जाएगा, रजाई ओढ़ के बैठ जाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं? नितिन जी, भाजपा कह रही हम तो ज्यादा देना चाह रहे थे, हम 1.25 किलो लड्डू देना चाह रहे थे, अब तो आधे किलो का डब्बा मिलेगा। क्या है सच्चाई? आपने भी कुछ अध्ययन किया होगा, आपको क्या समझ आया? बीजेपी कह रही है कि हम तो 1.25 किलो लड्डू देना चाह रहे थे, अब कोर्ट का जो रास्ता है वो आधे किलो वाला है। भाजपा ये कह रही है कि हम ज्यादा देना चाहते थे, हाई कोर्ट के निर्णय से अब कम मिलेगा, अब जो नई परिस्थिति बनी उसमें। क्या ऐसा है? भाजपा सरकार में हो, मैंने शुरू में भी कहा, शायद आपने सुना नहीं, और चाहे सपा सरकार में हो, ठीक, और चाहे सारे मिलके सरकार बना लो, कोई माई का लाल आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए कि ये बात गलत फहमी मेरे शो में मत कोई फैलाओ, ठीक? चाहने का मतलब ही नहीं, ये आप लोगों की इच्छा पर अब रहा ही नहीं, उस पार्टी का झंडा डंडा ही विलुप्त हो जाएगा। इसलिए उसमें न किसी की कृपा की जरूरत है, न किसी के उसकी जरूरत है, ठीक? वो छोड़ दीजिए, वो विषय खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी के कारण आरक्षण चल रहा है, ऐसा नहीं कि भाजपा के कारण आरक्षण चल रहा है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के कारण चल रहा है, ना ना। और जिसको गलत फहमी हो वो बिजली के तार में हाथ लगा के देख ले, जिसको गलत फहमी हो वो बिजली के तार में हाथ लगा के देख ले। इस बात को समझिए। आज के विषय में कई बार ऐसे ही हो जाता है कि हम लोग संवैधानिक शब्द के प्रति इतना आसक्त हैं क्या कि गोलगप्पे वाले की भी कोई समस्या हो तो हम कहेंगे संवैधानिक। संविधान में सब चीजें नहीं आती,
कुछ चीजें कानून से बनती हैं, वो अलग हैं। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से नियम कायदे बनते हैं, नियम कायदे अलग हैं, संविधान अलग है। ठीक, हम लोग हर चीज को संविधान में के उसमें लिहाफ में घुसाना चाहते हैं, वो ठीक नहीं, वो थोड़ा अलग बड़े किस्म की चीज है संविधान। खैर, उमेश यादव, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ये मुझसे किसी ने बताया, मैंने चेक नहीं किया, कि पिछली 2 सरकारों ने, एक अखिलेश यादव की सरकार और एक मायावती जी की सरकार, इन दोनों ने इसी जादुई फार्मूले से स्थानीय निकायों के चुनाव कराए, जिस जादुई फार्मूले से संजय चौधरी की पार्टी कराना चाह रही थी सरकार। उमेश यादव, क्या ये सच है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। पिछली सरकारों ने रैपिड सर्वे के आधार पर इलेक्शन कराए, और अरे रैपिड भैया, कोरोना का टेस्ट है ये कि रैपिड करा लिया? गजब करते। मैंने कहा, क्या ये सच है कि पूर्व की 2 सरकारें, जिसका एक का नेतृत्व अखिलेश जी कर रहे थे, दूसरे का मायावती जी, उन्होंने इसी जादुई फार्मूले के तहत स्थानीय निकाय के चुनाव कराए? और अगर सच है तो उस वक्त हाय तौबा क्यों नहीं मची? अब क्यों हाय तौबा मची? अब सपा कह रही है असंवैधानिक है, तो उस वक्त संवैधानिक कैसे हो गया? एक ही गोली तब अमृत थी, अब जहर कैसे हो गई? नितेंद्र बाबू, प्रशासक और बंदर बांट की बात अभी नहीं, प्रैक्टिकल सोचा करो भाई। अभी भी आपका कहां महापौर था? अभी क्या स्थानीय निकाय में आपका कहीं झंडा फहर रहा था? नहीं ना, अभी भी उन्हीं के थे। प्रशासक भी अगर उन्हीं की मान लो तो क्या फर्क पड़ गया यार? इतना तो सोचो। अभी ऐसा तो था नहीं कि गाजियाबाद, झांसी, बरेली, मेरठ, सब जगह आपके मेयर झंडा फहरा रहे हो, ऐसा तो था नहीं। और वो सब पर लागू है। मायावती जी की पार्टी नहीं है और समाजवादी है, तो उस पर 10 सेकंड से दे दे। नहीं, आएंगे आपके पास। बहुत बढ़िया। नहीं, एक मिनट रुकिए। बुनियादी प्रश्न मेरा है कि जब सबको पता है कि 5 साल बाद चुनाव होना है स्थानीय निकाय का, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ना गुप्त है, ठीक, सीक्रेट भी नहीं है। हम कह रहे हैं जब 2 साल बचे हो कार्यकाल के, तभी से ये आरक्षण की लिखा पढ़ी जांच पड़ताल क्यों नहीं शुरू करा लेती है? जब से मैं इसको समझ पाया स्थानीय निकाय के उस चुनाव की प्रक्रिया को, तब से जितनी भी सरकारें आई, अब इसके पीछे क्या खेल है वो सरकारों का ईमान जाने। वो अंत समय तक रजाई में रहती हैं। जब पता लगता है अब 15 दिन बचे उसके कार्यकाल के, तो बोले अब रिजर्वेशन। ये काम 2 साल पहले, साल भर पहले क्यों नहीं निपटा लिया जाता है? कोई इसमें ऐसा है कि नहीं, जब बीमारी होगी, जब प्यास लगी तो वह कुआं खोदेंगे? सपा ने खेला जब सरकार में थी, और इसी खेल को बसपा ने खेला जब सरकार में थी, और इसी को आपने खेला। अनगणना जनगणना छोड़ दीजिए, स्थानीय निकाय के चुनाव की पूरी दुकान अलग है, ठीक, उसका किसी दूसरी दुकान से कोई लिंकेज नहीं है, ये समझ लो। जब हमारे जैसे तमाम लोगों ने इस बात को देश में रखा कि भाई साहब एक मतदाता सूची कर दो देश भर में, उसी से सारे चुनाव करा लो, नहीं माने। स्थानीय निकाय की सूची अलग बनेगी, फार्म अलग है, तो रिजर्वेशन नहीं, ये आरक्षण की कवायद नहीं पहले से हो सकती? आखिर जब आप मतदाता बनाते हो तो भी पर्सन टू पर्सन बात होती है ना। अरे राम गोपाल जी ने रखा था, राम गोपाल जी की सरकार रही तो क्या किए? शांति काल में बिना भड़बड़ के पिछड़ों के आरक्षण की पड़ताल व्यवस्था, उसका निर्धारण क्यों नहीं करती? ना बसपा की सरकार ने किया, ना अखिलेश जी की, ना योगी जी की। अंत में कहते हो कि अब तो चुनाव आ गया, अब जल्दी करो यार, छोड़ो जो है सो ही ठीक। ऐसा भाव क्यों रहे? ये वैसा ही है कि बाढ़ कब आती है पता है, लेकिन सामान खरीद के नहीं रखेंगे उसके लिए। बाढ़ जब आ जाएगी तो टेंडर की प्रक्रिया से एग्जेम्पशन लेंगे। संजय जी, आप समझ रहे हैं ना? बोले अब तो एसओएस खरीदना पड़ेगा, अब तो 25 रुपए की मोमबत्ती मिलेगी और 10 रुपए की माचिस लेनी पड़ेगी, क्योंकि बाढ़ आ चुकी है ना? मैं उन बेईमान अधिकारियों से कहता हूं, आपको पता नहीं सूखा कब पड़ता है और बाढ़ कब आती है, लेकिन भ्रष्टाचार भी तो करना है ना। हमको पता नहीं पूर्वांचल का हिस्सा 12-15 जिले कब बाढ़ में डूबते, नहीं पता क्या?
लेकिन हम चाहते हैं कि अधिकारियों के हाथ में छूट रहे ताकि बीच में कुछ खेल हो जाए। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। ये जो बात भाजपा ने कहा कि भाई हम ज्यादा देना चाहते थे, अब ठीक है नहीं माने तो कम लो, अगर ये बात थी तो पिछड़े संगठन जो थे या पिछड़ों की जो लीडरशिप है वो भाजपा के इस प्रस्ताव के पक्ष में आवाज खड़ा करती नहीं। ज्यादा के बदले कम तो कोई नहीं लेना मंजूर करेगा। अगर ऐसा होता तो आज तो हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ पिछड़े लामबंद हो जाते, हाय तौबा मच जाती। नहीं, मसला ज्यादा का है या तरीके का है कि किस तरीके से आरक्षण का निर्धारण हो, इसका है या ज्यादा या कम का है। अगर जिस फॉर्मूले से बीजेपी ने इंटरिम ड्राफ्ट पब्लिक किया, जिसके खिलाफ मुकदमे हुए करीब 50 से ज्यादा पिटीशंस हाई कोर्ट में गई, जिस पे आज फैसला आया, क्या इस मुझे बताएगा कि इसी फार्मूले के आधार पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने और उससे पहले बसपा की सरकार ने स्थानीय निकाय के चुनाव कराए। तो जब दो सरकारें लगातार इसी जादुई फार्मूले के आधार पर चुनाव करा गई, तो फिर इन्हीं के उसमें बवाल क्यों? ये तो फिर सवाल उठेगा ना भाई। 2 बार आपने हिंगोली खा ली, तीसरी बार हिंगोली की सिंधी बोले हिंगोली खाओगे, आपने तलवार निकाल ली, बोले गर्दन काट देंगे। हिंगोली की बात करते हो नहीं जी? तो 2 बार क्यों खाई, एक सवाल। और अगर 2 बार खाई तो इस बार ऐतराज क्यों, ये दूसरा सवाल। अच्छा, तो पहले जो 2 सरकारें हुई तो उत्तर प्रदेश में आप जैसे लोग नहीं थे जो कम से कम उनका गिरेबां पकड़ते कि भाई क्या घपला घोटाला कर रहे हो। नहीं, 2 सरकारों में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, तब तो आप भारत जोड़ो यात्रा में भी नहीं थे, खाली थे। तब क्यों नहीं आप लोगों ने इस बात को उठाया? मैं बहुत विनम्रता से कहूं, ये कोई गुप्त नहीं हो सकता कि फार्मूला गुप्त है, मुख्यमंत्री किसी को बताएंगे नहीं। ये तो अखबार में छपता है, मोहल्ले मोहल्ले का चुनाव है। ऐसा नहीं कि गुपचुप लखनऊ में चुनाव हो गया, मोहल्ले का चुनाव है। ये गली का सबको पता था कि किस फार्मूले पर आरक्षण हुआ पिछड़ों का, मायावती जी के समय में, अखिलेश जी के समय में। तब आप लोगों ने जो मौन व्रत धारण किया, जैसे कई बार धार्मिक लोग चतुर्मास में मौन व्रत धारण कर लेते साधु संत, वैसे आप लोगों ने जो मौन व्रत धारण किया और अब अचानक से आप लोगों को ये जो प्रज्ञा चक्षु खुले और लगा के ना ईंट से ईंट बजा देंगे, ये मैं समझना चाह रहा हूं। ये दिव्य चेतना कहां से आई? कांग्रेस के लिए, बाकी दलों के लिए एक बात कहता हूं जो अब हल्ला मचा रहे, आप लोग राजनीतिक दल कैसे कहें आपको हम, जब प्रदेश में इतना बड़ा चुनाव हो जाए उस व्यवस्था से जो व्यवस्था ठीक नहीं और आपको पता ही ना लगे, आप बोलो ही नहीं, तब क्या कैसे प्रणाम करें कांग्रेस पार्टी को या बाकी पार्टियों को? फिर तो वो राजनीतिक दल कहलाने के लायक नहीं ना। अगर आपको पता ही नहीं लगा कि उत्तर प्रदेश में किस फार्मूले पर चुनाव हो गया स्थानीय निकाय का, आप कह रहे हो ये तो आप समझ में आया, तो 2 बार ऐसे हो गया। ये तो बात ऐसी हो रही है कि 2 बार शादी करने के बाद तीसरी शादी में लड़का ये कहे हैं कि पूरी क्यों बनवाई, 2 शादी में पूरी खाई, तीसरी में पूरी क्यों बनवाई, बोले आप समझ में आया कि पूरी ठीक नहीं। अब आपको लगा कि बीजेपी की नीयत खराब है, बीजेपी पिछड़ा विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, सब कह दिया आपने क्या। लेकिन जब आपकी सरकार थी तो किया आपने भी इसी फार्मूले के तहत काम। तब ये फार्मूला अगर पवित्र था तो अब अपवित्र कैसे हो गया भैया? या तब भी अपवित्र था? जहां तक मैंने समझा है उन 50 पिटीशंस को, वहां भी राजनेताओं की एक बड़ी आदत होती है, वो सब चीजें डाल के कनस उसमें हिला देते, गड्ढमड्ढ कर देते, कहते अब ढूंढो, गई भैंस पानी में। रोटेशन का मसला अलग था, उसकी अलग किस्म की पिटीशंस थी, अगर मैं सही समझ पा रहा, हो सकता मैं गलत हूं। और ओबीसी का मसला अलग था, ठीक? जी हाँ, इसलिए इसको एक मत करिए, ये चालबाजी यहां नहीं चलेगी मेरे साथ, इसको एक मत करिए। रोटेशन समथिंग डिफरेंट, उसके लिए याचिकाएं अलग, याचियों ने डाली, ओबीसी का मसला अलग आया, हम लोग घालमेल किए दे रहे। पुल लड़ाई तो और चक्रानुक्रम की, नो चक्रानुक्रम की भी थी और ओबीसी की भी थी। जो भी गड़बड़ काम इन लोगों ने किए, हम उनसे अलग हैं, ठीक?
तो ये तो हम मान के चलते हैं कि अगर इस व्यवस्था में कोई गड़बड़ी आपको लगी होती तो आप नहीं करते। लेकिन इसका एक अर्थ ये भी हुआ कि जैसे पिछड़ों के हित के प्रति आप इतना ज्यादा चिंतित और हृदय आपका आप्लावित है, वैसा ही फिर मानना पड़ेगा इन लोगों का भी आप्लावित रहा होगा जिनने इस फार्मूले से चुनाव कराया, मायावती जी और अखिलेश जी। ये तो फिर मानना पड़ेगा, वो इनको भी देना पड़ेगा हिस्सा, नहीं? क्योंकि अगर ये फार्मूला परम पवित्र है, परम पावन है, तो इसके जो दो पार्टियां उसका इस्तेमाल पहले कर चुकी, क्रेडिट उनको भी जाएगा। फिर सारी माला तो आपके गले में नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये भी पिछड़ों को ज्यादा देना चाहते होंगे। इस मामले में निकाय चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था महाजन के केस में, उसको जनगणना पर आधारित नहीं किया था कि 10 साल में होने वाली जनगणना। उसने कहा एक सेपरेट कमीशन बनाइए इसी पर्पस के लिए, ठीक? इसलिए एक मिनट भाई, अब आगे बात, इसलिए 1 घंटा बोल ही लिए हम लोग। वो विषय अलग, ये विषय अलग। मैं फिर अपनी मूल बात पर आता हूं। सारी राजनीतिक पार्टियां जब भी सरकार में आती हैं तो कमोबेश वो एक सही आचरण करने की कोशिश करती हैं, कुछ वैचारिक भिन्नताओं के अलावा। जब कार्यकाल खत्म होने को होता है, हायतोबा मची होती है, तो आप आरक्षण का लिफाफा क्यों खोलते हैं? साल भर पहले ये काम फुर्सत में निपटा लो। कोई पुलिस पकड़ रही है, लेकिन कोई नहीं, ना मायावती, ना अखिलेश यादव, ना योगी आदित्यनाथ की सरकार, ना। बोले जब भीड़ लगेगी, हायतोबा मचेगी तभी। क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हैं? आपकी इससे फिर मंशा पर सवाल उठता है सबकी। क्यों ऐसा करना चाहते हैं? जब बारात दरवाजे पर आ गई तो लड़के का मोहर लेने जाओगे बाजार, दामाद का? आपको पता नहीं था कि बारात शादी कर रहे बिटिया की, तो दूल्हा दरवाजे पर आएगा तो मोहर देना होगा। तब फिर वहां पर आप सबकी मंशा पर सवाल खड़ा होता है कि कुछ तो ऐसा है जो आप घालमेल करना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी में हो जाए। क्यों भाई? और ये इस देश का शायद मिजाज है। सबको पता है कैलेंडर इस देश का कि सूखा कहां पड़ता है, जगह पता है, किन महीनों में पड़ता है, जगह पता, बाढ़ कहां आती है ये पता, किन महीनों में आती है ये पता सबको। लेकिन बाढ़ आ जाने के बाद ही नींद से उठते हैं, कहते हाँ भाई अब तात्कालिक कदम उठाने होंगे। तात्कालिक कदम का मतलब सारे नियम कायदे छूट मिल गई। जय जय श्री राम। ऐसा व्यवहार पंचायत के चुनाव के साथ क्यों है? अगर हम मोहल्ले मोहल्ले गणना जो कुछ करनी है, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मुलेशन तय किया, उसको साल भर पहले निपटा ले तो कोई नुकसान है? मुझे कोई नहीं समझा पाया। मैंने पिछली बार भी इस पर बहस की थी, शायद उमेश जी थे तब। किसी ने मुझे ये नहीं, मैंने पूछा इसमें कोई नुकसान होगा? ऐसा कर लेंगे तो कोरोना हो जाएगा क्या? तो हंस दिए लोग। दूसरी बात, मैं एक बात कहता हूं, ये बात जो संजय जी यानी बीजेपी कह रही है कि हम ज्यादा देना चाहते थे, अब कम मिलेगा, ये बात यहां नहीं चलेगी। ये वैसी बात है कि किसान बिल पर भाजपा ने आरंभ से लेके और 99 दिन तक एक ही बात कही कि हम किसान का भला करना चाहते। मैं कहता था अरे भाई जो चीज किसान को भली लगे वो भली मानो, जबरन भला क्यों कर रहे हो आप? वो कह रहा मेरी गर्दन दबी जा रही, आप करे ना ये दबा लो। फिर अंत में क्या हुआ? कृषि कानून वापस लेने पड़े। अगर आप ये कह रहे हो कि हम पिछड़ों को ज्यादा लड्डू दे रहे थे, तो क्या कहीं ऐसा देखा पिछड़ों ने कहीं धरना प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश में कि नहीं हम ईंट सीट बजा देंगे अगर भाजपा के इस फार्मूले को खारिज किया अदालतों ने? किसी ने नहीं ना। ऐसा तो मूर्ख कोई नहीं है कि जिसको लड्डू ज्यादा मिले और वो कम ले ले। नहीं, ऐसा कोई नहीं। इतनी चेतना सब में
सामान्य बात सोच लो, आजकल छोटे बच्चे के हाथ में पैसा दे दो, फिर 4 नोट दे दो, 1 नोट भी वापस लेना चाहो तो छोटा बच्चा तो वापस देता नहीं। आपकी बात को अगर मैं मानूं तो अब आरक्षण का लाभ कम हो जाएगा पिछड़ों को, और पिछड़े इतने आनंद में नहीं। ये बात भी जनता कैसे स्वीकार कर ले। और एक बात ये कि स्थानीय निकायों के लिए जिस फार्मूले को पिछली 2 सरकारों ने स्वीकार किया और क्रियान्वित किया, कम से कम उन 2 सरकारों से जुड़ी राजनीतिक पार्टियों को तो फिर इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था। अगर आप भी यही वैक्सीन लगवाए थे तो अब इनके लग गई तो कौन सी बुराई हो गई? फिर आपको नैतिक अधिकार नहीं था फिर कहने का। अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने वही फॉर्मूला अडॉप्ट किया जो अब भाजपा की सरकार ने किया। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगा, पारदर्शिता के साथ व्यवस्था आरक्षण की होनी चाहिए। बहुत ज्यादा संवेदनशील विषय है। मेरी बात को भाजपा के लोग अच्छे से समझेंगे। जजमेंट आने के बाद के 3 घंटे जब तक योगी आदित्यनाथ नहीं बोले, संजय जी, ऑक्सीजन लेवल चोक हो गया था पूरी पार्टी का। गलत नहीं कह रहा है। ऐसी स्थिति हो गई थी कि क्या करें, किधर जाएं। ये बहुत नाजुक मसले हैं और इस बात का उत्तर तो देना ही होगा आज नहीं तो कल। नगर निकाय का जो विभाग है, मंत्रालय है, अरविंद जी जिसको संभाल रहे हैं, उससे जुड़े अधिकारी और मंत्री को ये जवाबदारी उन पर है कि वो ये बताएं कि उन्होंने ऐसा प्रस्ताव क्यों स्वीकार किया जो अदालत में गिर गया। ये बात तो फिर मंत्री की भी उस पर भी आएगी ना। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम ट्रिपल टेस्ट कराएंगे। अगर ये बात आज समझ आ गई तो पहले क्यों नहीं आई थी? ये समझना होगा। मसला चाहे पिछड़ों के आरक्षण का हो और चाहे एससी और एसटी के आरक्षण का हो, जो व्यवस्था उनके लिए संविधान ने की है, संसद ने की है, उसका मान रहना चाहिए और उस ढंग से रहना चाहिए जिस ढंग से वो संतुष्ट हो। ये बहुत जरूरी है। जिसके लिए दवा है उसको लगे कि हाँ ये दवा हमारे फायदे की है। ये भाव भी रहना चाहिए। इस भाव के बिना ऐसी परिस्थिति पैदा होती जैसी आज हो गई। धन्यवाद।